हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपेश तिवारी। आप देख रहे हैं टेक्निकल रूपेश। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एशॉर्ट कंपनी में, जिसका पहले नाम था DBA, यानी कि पूरा नाम था डायनामिक बेनिफिशियल अकर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उससे भी पहले इसे काफ़ी लोग IFION नाम से बुलाते थे। तो अभी प्रेजेंट में इसका नाम एशॉर्ट हो गया है। तो एशॉर्ट कंपनी में जो आपके 10 सिस्टम कराए जाते हैं वो किस रीजन से कराए जाते हैं, काफ़ी सीनियर्स को पता होगा, बट जो काफ़ी अभी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है एशॉर्ट कंपनी में, उन लोगों को नहीं पता है और वो काफ़ी ट्रेनिंग पे भी फोकस नहीं देते अपनी पे, ना अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करते हैं और ना ही इन पे फोकस करते। तो मैं आज आपको बता दूं कि ये जो आपको 10 सिस्टम कराए जाते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और किस लिए कराए जाते हैं और आपके बिजनेस में ये कितना ग्रो कर सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो 10 सिस्टम के नाम बताए जा रहे हैं सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो सिस्टम नंबर 1 है वो है हमारा टारगेट। ओके, एंड सिस्टम नंबर 2 है वो हमारा ट्यूरिंग। सिस्टम नंबर 3 है वो हमारा ABP सिटिंग। सिस्टम नंबर 4 है वो है हमारा 5 मिनट चिट चैट। एंड सिस्टम नंबर 5 है वो है हमारा TF। जो सिस्टम नंबर 6 है वो है हमारा नेम लिस्ट। सिस्टम नंबर 7 है वो है हमारा इनविटेशन कॉल। सिस्टम नंबर 8 है वो है हमारा परचेजिंग। एंड उसके बाद आपको शेयरिंग कराई जाती है। शेयरिंग का भी एक अलग से मीनिंग है, पर्पज है, मतलब वो सिस्टम कैलकुलेट नहीं होता, बट शेयरिंग कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि शेयरिंग किस लिए कराई जाती है। ओके, एंड सिस्टम नंबर 9 है हमारा MLM, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। और जो लास्ट सिस्टम है जिस पर पूरी कंपनी DBA यानी कि एशॉर्ट कंपनी टिकी हुई है वो है कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें सिस्टम नंबर 1 की, जो जिसका नाम है टारगेट। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं टारगेट किस लिए कराया जाता है एशॉर्ट कंपनी में। ओके, तो आपको फोकस करके सुनना है सभी को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, आप इन्विटेशन करते हो और उसे बुलाते हो ट्रेनिंग के लिए और उसे ट्रेनिंग के फर्स्ट डे ले जाते हो। ओके, फर्स्ट डे में सबसे पहले आपको जाते ही सिस्टम नंबर 1 कराया जाता है टारगेट। तो उसे कराने का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट आया है वो एकदम फ्री माइंड होता है उसका उस टाइम पे। उसके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि मैं इस कंपनी में क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्या करूँगा। वो सोच रहा होगा कि मैं सिस्टम पे काम करूँगा। क्योंकि आप जो इन्विटेशन करते हो वो काफ़ी गलत तरीके से करते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कि इन्विटेशन किस तरीके से की जाती है और इस A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको इन्विटेशन करने के तरीके भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो जो टारगेट कराने का मतलब होता है, आपने फोकस किया होगा कि जो सिस्टम नंबर 1 टारगेट कराया जाता है उसमें प्रॉपर्ली जो प्रोस्पेक्ट का जो कोई गोल सेट नहीं होता है, यानी कोई टारगेट नहीं होता है, तो उसमें उसका टारगेट होता है वो क्लियर करवाते हैं सीनियर्स लोग कि आपको लाइफ में अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब आपको क्या करना है। आपको अपना एक मोटो सेट करना है, यानी कि आपको अपना एक टारगेट सेट करना है और आपको अपना जो बिजनेस है वो एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना है, और जिससे कि आपका जो आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। आप अपना टारगेट, जब तक कोई टारगेट सेट नहीं करोगे आप अपनी लाइफ में, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि आपका टारगेट सेट करा दिया जाता है प्रोस्पेक्ट के माइंड में, और उसे टारगेट ये लगने लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही मानूंगा। ओके, तो जिससे उसका एक मोटो बन जाता है कि मुझे इस कंपनी में काम करना है और मैं अपना जो टारगेट बनाया है वो टारगेट मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। ओके, एंड जो सेकंड नंबर जो हमारा सिस्टम है वो है ट्यूरिंग। तो ट्यूरिंग किस लिए कराई जाती है, क्योंकि काफ़ी बंदे होते हैं वो थोड़े एडवांस टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बंदे सोचने लगते हैं टारगेट क्यों कराया जा रहा है, ये वो कहीं ये मतलब फर्स्ट सिस्टम में ही के बाद ही वो कुछ लोग सोचने लगते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी तो नहीं है। तो आपको भी पता होगा कि आप 1 से 2 दिन, जो मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो आप 1 से 2 दिन उस प्रोस्पेक्ट को नहीं बताते हो कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या ये है वो है। तो इसलिए उसका और एक मोटो तो ये होता है कि नहीं बताते, तो उसका माइंड कन्वर्ट करने के लिए हम ट्यूरिंग सिस्टम करा देते हैं। ओके, एंड जो हमारा सेकंड मोटो ये होता है ट्यूरिंग सिस्टम कराने का
कि जो प्रोस्पेक्ट अपना काम करने लगेगा, तो जब तक वो ट्यूरिंग नहीं करेगा तब तक वो अपनी इनविटेशन नहीं बना पाएगा। ओके, ध्यान करके सुनना, जब तक वो ट्यूरिंग नहीं करेगा किसी पर्सन से मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बंदों का बिजनेस है, और आपके पास बंदे नहीं होंगे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो जो बंदा जब ट्यूरिंग करेगा तो नए नए बंदों से मिलेगा, जो उसके नॉन पर्सन है उनसे तो मिलेगा ही मिलेगा, उन पर इन्विटेशन करेगा। बट जो ट्यूरिंग करने के बाद वो नए नए बंदों से मिलेगा तो उसका एक अलग सर्कल बन जाएगा, यानी कि इन्विटेशन का, तो वहाँ से आपका काफ़ी बिजनेस ग्रो होगा। तो इसलिए ये सेकंड मोटो इसलिए कराया जाता है हमारा ट्यूरिंग सिस्टम। अब हमारा नंबर 3 पे सिस्टम जो आता है वो है ABP सिटिंग। ओके, तो ABP सिटिंग किस लिए कराया जाता है? आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में मेन मोटो होता है हमारा बैठने बिठाने का तरीका, यानी कि बातचीत करने का तरीका भी कह सकते हैं एक तरीके से। बट ये बैठने बिठाने का तरीका होता है जो बिजनेस स्टैंडर्ड पे जिस तरीके से एक बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं उस तरीके से आपको बैठने बिठाने का तरीका, ताकि अगर सामने वाला पर्सन आपको देखता है कि हाँ ये बंदे में मतलब थोड़ा स्किल्स हैं और वो सही ढंग से बैठ रहा है, एक इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ ही आपके बिजनेस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है एंड आपका जो मोटिवेशंस है अंदर से, यानी कि आपके अंदर जो एक तरीके से बोल सकते हैं जोश। ओके, तो आपके अंदर जो जोश है जाता है कि इस बंदे के पास जो कितना जोश है, ये मतलब आपके बैठने बिठाने के तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बंदे को कितना पैसा मिल रहा होगा, कितना कमा रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, एंड अब नंबर हम 4 की बात करते हैं, जिसका नाम है 5 मिनट चिट चैट, यानी कि बातचीत करने का तरीका। तो ये तरीका आपको क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि अगर आप कहीं पे टूरिंग कर रहे हो, ओके, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आप कहीं पे टूरिंग कर रहे हो और आप किसी नए बंदे से बात कर रहे हो तो किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको उसको एक अट्रैक्शन टाइप की बात करनी है, जो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो, आपके काम करने की तरफ वो अट्रैक्ट हो, आपके काम पे वो फोकस करे। तो ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में कराई जाती हैं 5 मिनट चिट चैट। ओके, तो ये सिस्टम भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिस्टम नंबर 5 की, जिसका नाम है, ये मतलब नहीं होता कि किसी सामने वाले पर्सन से आप झूठ बोलो। ओके, तारीफ करने का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के या किसी पर्सन के बारे में जो उसके फीचर्स हैं, यानी कि उसके बारे में जो नॉलेज है आपको, वो चीज़ को आपको शेयर करने को कहते हैं टी अप। ओके, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूँ। अब हम अपने जो एशॉर्ट कंपनी में जो हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग कि क्यों टी अप कराया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है, आपको सामने वाले को पर्सन को जो प्रोडक्ट का आपका किस तरीके से टी अप करना है, आपको किस तरीके से उसे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। और आप बात करने वाले हैं सिस्टम नंबर 6 की, जिसका नाम है नेम लिस्ट। तो आपको ये नेम लिस्ट सिस्टम इसलिए कराया जाता है ताकि जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ट्रेनिंग लगा रहा है। ओके, जब वो नेम लिस्ट बनाएगा तो आप सभी को पता है कि 100 नेम लिस्ट आपको बनानी पड़ती है 100% की, उनके नेम, फ़ोन नंबर, फादर नेम, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, उससे पहले क्या कर रहा था, आपके उसके साथ रिलेशनशिप कैसे है, ये सारी चीज़ें उसमें भरवाई जाती है ताकि वो बंदा ज्वाइन करने के बाद अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और आपको भी उस पर फोकस देना चाहिए जब आप ट्रेनिंग लगवा रहे हो कि बंदा प्रॉपरली नेम लिस्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर आप इस पर फोकस करोगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है। आप छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको एक बड़ा बिल्डअप मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ये जो बंदा नेम लिस्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है, आपको इस पर फोकस करना है प्रॉपरली, क्योंकि अगर वो नेम लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड है तो वो आपका बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट लेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पे ध्यान रखना है। ओके, एंड अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम नंबर 7 की, जिसका नाम है इनविटेशन कॉल। ओके, एंड इनविटेशन कॉल आपको पता ही होगा कि किस लिए कराई जाती है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इनविटेशन कॉल जिस तरीके से आपने अपना प्रोस्पेक्ट बुलाया है, तो जो बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है उसमें वो बंदा ज्वाइन करने के बाद उन लोगों को भी इनविटेशन करे और अपना बिजनेस ग्रो करे और आपका भी बिजनेस यहाँ पर सिंपली ग्रो करे। तो इसका सिंपल मतलब है, आप सभी को भी पता है
ओके, तो मैं इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो और चलो नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा सिस्टम नंबर 8, जिसका नाम है परचेजिंग। ओके, अब आप कहोगे परचेजिंग में तो सीधा सीधा मतलब हो गया आपका कि सामने वाले बंदे को आइटम परचेज करने हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, परचेजिंग का मेन मोटो होता है, परचेजिंग के बाद ये क्लियर हो जाता है आपका कि वो बंदा जो ट्रेनिंग लगा रहा है वो बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। सारी चीज़ें A to Z चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। जो परचेजिंग सिस्टम है वो देखने के बाद ही आपका बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि परचेजिंग सिस्टम होता है उसमें बंदा आपका ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे काम करना है या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पैसा कलेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहाँ पे पैसा बता दिया जाता है कि आपको कितना पैसा करना है और किस रैंक से आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। सारी चीज़ें A to Z चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता है बंदा। तो आपको भी ये पता हो चल जाएगा कि आप किस तरीके से बंदा आपके काम करने के लिए इंटरेस्टेड है और किस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको सीनियर से उसे मिलवाना चाहिए। जो आपके अच्छे सीनियर हैं, आपसे ऊंचे सीनियर हैं, इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उन सीनियर से आपको मिलवाना चाहिए बंदे को, ताकि वो बंदा और मिलवाने से पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी है, उस बंदे की जो अपडेट है वो अपडेट आपको सामने वाले सीनियर को देनी है। जिस सीनियर से आप मिलवाओगे उस सीनियर को आपको अपडेट देनी है और वो फिर वो सीनियर बताएगा कि उससे मिलने के बाद कि वो किस तरीके से इंटरेस्टेड है और किस तरीके से नहीं है, वो उसकी अपडेट आपको दे देगा। तो उसी अपडेट के अकॉर्डिंग आपको 7 इंजेक्शंस कराए जाते हैं। वो आपको 7 इंजेक्शंस आपको लगाने हैं प्रोस्पेक्ट में और आपको वो प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करानी है। तो जो सिस्टम कराए गए हैं जो एसॉर्ट कंपनी में, काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रिटिकल तो नहीं कह सकते हम, बट काफ़ी ज़्यादा जो आपके लिए आपके बिजनेस में वो हेल्प करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो शेयरिंग की। बट शेयरिंग जो सिस्टम है वो हमारा इंक्लूड नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे सिस्टम नहीं है। एक तरीके से जो क्लास ली जाती है उसमें शेयरिंग की जाती है, तो आपको 3x शेयरिंग बोलते हैं इसे। ओके, तो 3x शेयरिंग में क्या होता है, बंदे अपनी जो सीनियर से आते हैं वो अपनी 3 बातें, यानी कि उनके साथ जो घटित हुई थी इस कंपनी में काम करने से रिलेटेड उन बातों को बताते हैं कि मेरे पास कितनी प्रॉब्लम्स थी और कितनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो बातें इसलिए बताते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, अगर आपका मना कर रहा है काम करने के लिए, वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये घर की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, मैं मुझे पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो इसलिए कराते हैं कि मेरे पास भी पैसे की कलेक्शन नहीं था और मैंने फिर भी किया क्योंकि मुझे अपना इसमें फ्यूचर दिखाई दे रहा था। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को आजकल पता है सभी को, डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है, बट फ्यूचर किस में है, अच्छी कंपनियों में जो जेन्युइन कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, उनमें फ्यूचर है। बट आप अगर किसी फर्जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हो, फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हो, विदाउट प्लान देके, विदाउट कुछ सोचे समझे, तो उनमें फ्यूचर आपको मैं बता दूं, उनमें आपका फ्यूचर डूब सकता है और आपको घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए जो जेन्युइन कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, जो लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में, आपको उन्हीं कंपनियों में काम करना चाहिए। ओके, एंड अब हम बात करते हैं सिस्टम नंबर 9 की, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MLM। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, इसका फ्यूचर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज मिले और वो अपना ग्रो भी कर सके। और जो हिस्ट्री में बंदे कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस लेवल पे पहुँच गए, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल सके, तो इसलिए वो कराते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल भी हैं, हम नरेंद्र मोदी का भी एग्जांपल ले सकते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से ही आज की डेट में प्रधानमंत्री हुए, उन्हें उस चीज़ का अच्छा ज्ञान है। ओके, तो एंड हम बात करते हैं सिस्टम नंबर 10 की, जिसका नाम है कैलकुलेशन। तो ये काफ़ी पूरा एसॉर्ट कंपनी कैलकुलेशन पे ही डटी हुई है। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन की मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर दूँ तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको आज या कल में ही कैलकुलेशन कंपनी की जो
एसॉट कंपनी की जो न्यू कैलकुलेशन आई है मैं उसकी आपको वीडियो बनाकर दूंगा, अपने चैनल पे मिल जाएगी यहाँ पे वीडियो। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं आज या कल में कैलकुलेशन की वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैलकुलेशन अच्छे से समझा सके, ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैलकुलेशन यहाँ पे समझा सकें। तो दोस्तों ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना सभी सीनियर्स को, ताकि ये नॉलेज सभी को मिल सके और अब वो भी अपनी टीम को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकें। मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।